नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जनपद हापुड़ में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम का भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के विषय में जनता को जागरूक किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो विदेशों का सामान जनता खरीदती है उसे बंद कर अपने ही देश के कारीगरों के हाथों से बने सामान को जनता खरीदे, जिससे देश का सामान बिकेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब से प्रधानमंत्री ने वोकल से लोकल की शुरुआत की है, तब से जनता भी काफी जागरूक नजर आ रही है और अपने देश का सामान खरीद रही है। वोकल फॉर लोकल के माध्यम से अपने देश में बने सामान को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भैया मंगवा रहे हैं। क्या उद्घाटन भी किया भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय मंत्री कविता भादोरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को स्वाभिमान के साथ और स्वावलंबन के साथ खड़ा करने का संकल्प लिया है। 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने प्रत्येक गरीब व्यक्ति की चिंता करते हुए अनेक प्रकार की योजनाएं उन्होंने बनाई हैं। उनका मैं यदि चर्चा करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के रोजगार के अवसर बढ़े, अपने स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण चीज़ें बनाई जाए और उनकी खपत पूरे देश के अंदर हो। हमारा जो भारत है ये दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है, परंतु अधिकतर यहाँ पर चीन के या अन्य देशों के माल जो है उनका उपयोग होता रहता है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बहुत कम है तुलनात्मक दृष्टि से। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, नौजवानों को अवसर प्रदान करना, ये सब किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक जिला एक उत्पाद ये करके प्रत्येक जनपद के अंदर वहाँ का जो स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको बढ़ावा देने का उन्होंने एक कार्यक्रम किया है। तो कुल मिलाकर के हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने देश में पैदा करें, अपनी चीज़ों का हम उपयोग करें और यहाँ से दूसरे देशों को हम निर्यात भी करें। आपको ध्यान में बात आई होगी कि माननीय प्रधानमंत्री के दायित्व ग्रहण करने के बाद से इस क्षेत्र के अंदर हम बहुत आगे बढ़े हैं। चाहे वो रक्षा उपकरणों का उत्पादन हो, चाहे वो दवाओं का उत्पादन हो, चाहे वो अन्य जरूरी चीज़ों का उत्पादन हो, आज भारत क्रमशः आत्मनिर्भर होता जा रहा है और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना ये लक्ष्य, तभी हम एक बड़ी इकोनॉमी बन पाएंगे। और उस दृष्टि से वोकल फॉर लोकल इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है, सेवा पखवाड़ा, उसमें आज स्थानीय स्तर के जो उत्पाद उनकी प्रदर्शनी, उनको देखने का कार्यक्रम, उनको प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम। जनपद हापुड़ में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है, तो वहीं लगातार हो रही तेज बारिश से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, पिछले करीब 2 दिन से उत्तर प्रदेश में जगह जगह भारी बारिश हो रही है, तो वहीं हापुड़ जनपद भी इससे अछूता नहीं है। जनपद में आज इस भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हम जैसे ही खेतों पर पहुंचे तो वहां पहुंचे किसानों ने अपनी व्यथा हमारे संवाददाता से बताई। किसानों ने बताया कि जिस तरह से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बारिश से पहले ही 50% किसानों की धान की फसल कटने चुकी थी, जो अचानक हुई बारिश के कारण खेतों में पानी भरने के बाद पानी में तैर गई है,
तो वहीं बंद गोभी के किसान व गन्ने के किसानों ने भी बताया कि बारिश से हम किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं जनपद का कोई भी अधिकारी किसानों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि किसान केवल अपनी फसल पर ही निर्भर रहता है और अगर उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी तो वह किसान किस तरह से अपना जीवन निर्वहन करेगा। तो वहीं कल देर शाम हापुड़ जनपद के ही लालपुर गांव सहित आसपास के कई गांवों में चक्रवाती तूफान भी देखने को मिला। इससे भी काफी नुकसान हुआ है। यहां तूफान की चपेट में आने के कारण जहां दर्जनों खड़े पेड़ धराशाही हो गए, तो वहीं बिजली के खंभों को भी इस तूफान ने उखाड़ फेंका, जिस कारण गांव में अंधेरा छाया रहा। तो वहीं प्रशासन की उदासीनता के कारण किसानों में भारी रोष भी देखने को मिला। क्या नाम है आपका? महेश पाल। अच्छा बताइए, बारिश जो हो रही है, इस बारिश से किसानों को कितना नुकसान हुआ? किसान को इससे बहुत नुकसान है। 2 दिन से बारिश हो रही है। बंदरों का खेतों में जो मूंजी 50% कटा पड़ा था और पानी में तैर रहा है सब। बंदे को बहुत बड़ा नुकसान है। गन्ना गिर गया है, हवा चल रही है। अधिकारियों की तरफ से कोई आया? अधिकारियों की तरफ से, जिला स्तर की तरफ से कोई भी अभी तक खबर लेने नहीं आया। पटवारी या कोई ब्लॉक का अधिकारी कोई नहीं आया कि किसान की फसल का कितना नुकसान है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या नाम है आपका? हरवीर सिंह। अच्छा ये बताइए, जो बारिश बढ़ रही है इससे किसानों को कितना नुकसान है? भाई धान और बंद गोभी दोनों में नुकसान है, पूरा यानी कि ये मानो 99% नुकसान है। तो धान की फसल, आदमी धान के ऊपर निर्भर रहता है। भी अब धान आएगा तो फिर उसके बाद आलू लगा लेगा, इसे ये फसल उठेगी, यही नष्ट होगी। उसके बाद बंद गोभी लगाई 33,000 रुपये का बीज लेकर किलो का, वो भी नष्ट हो रही है। क्या करे किसान? तो कोई अधिकारी कोई नहीं आ रहा। 3 दिन से बोल रहे हैं, कोई नहीं आ रहा इधर, देखना ही नहीं आ रहा। और रात तो 1 बजे से ही बारिश परमानेंट चालू है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो अरविंद कुमार है, गांव ददारा, जिला हापुड़ से हूँ। अच्छा ये बताइए, जो बारिश हो रही है इस बारिश से किसानों को कितना नुकसान है? देखिए भैया, ये कल शाम से, कल दिन से ही बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हुई है। इससे जो है बंदा गोभी, गन्ना, धान सब फसल में नुकसान है। धान गिर गया सारा, पानी हो गया और बंदे में सब बीमारी आ गई, पूरा फूल सूल सब सूख गया इसका। और अभी तक कोई भी ऐसा कोई अधिकारी जिला स्तर का या कोई ऐसा अधिकारी पटवारी या कोई भी यहाँ तक अभी तक पहुँचा नहीं। किसानों की समस्या को लेकर जो सुन लेगा, कोई देखने वाला नहीं है। बारिश बहुत हो गई है, हवा चल रही है, सब गन्ना तुम्हारा ध्यान है जो वो भी गिर गया, पानी हो पड़ा, सब देखा। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर एक होटल के पास अनियंत्रित हुई सफेद रंग की गाड़ी ने सड़क किनारे लगे खंबे में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि खंबा भी उखड़ गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने कार सवार को बाहर निकाला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से गाड़ी को साइड कराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा बेहद भयंकर था, जिसमें कार सवार को चोटें भी आई हैं। दरअसल एक सफेद रंग की गाड़ी हापुड़ से गढ़ की ओर जा रही थी। जैसे ही गाड़ी बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित होटल के पास पहुंची तो चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। बताया जा रहा है कि गाड़ी की गति तेज थी, जिसके कारण बिजली का खंभा भी उखड़ गया। हादसे की आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और कार सवार को बाहर निकाला, जिसे मामूली चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। राहत की बात यह रही कि आसपास मौजूद लोग बाल बच गए। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
हुआ ये इधर से हापुड़ से आ रही थी गाड़ी और हापुड़ से आके डिसबैलेंस हुई गाड़ी, डिसबैलेंस होकर खंभे में टकरा गई, खंभा पाड़ के ले गई गाड़ी और गाड़ी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। चोट लड़के के लगी है, एक ही गाड़ी में एक ही लड़का था इसमें। बिजली का खंभा उखाड़ दिया इनने, होटल का बोर्ड पाड़ दिया और बाल 2-4 आदमी दुर्घटना से बच गए। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।